आज मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। इन सब क्वेश्चन में 8.3 एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगेंगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जिसका हम बोलते हैं ना, मैं आपको ये वाली टाइप, ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जहां पे भी आपको दिखेगा कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, वहां पे आपने कॉज लगा देना है। कॉज ऑफ थीटा, थीटा मीन्स एंगल, विच एंगल, जो यहाँ पे डिस्कस हो रहे होंगे। देखते हैं हम गाइस कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें सिर्फ 8.3 में वही लगनी है। हम देखते हैं cos of 38, cos of 58, sin 38 एंड sin 52। ये माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस हो रही है, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनके बीच में माइनस साइन लगा है। और इसको हमें प्रूव करना है जीरो के इक्वल, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे गाइस। इसको सॉल्व करके हमें किसी तरह से जीरो लाना है। हमें ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है इज इक्वल टू जीरो आएगी। कैसे आएगी? हमें इसको उस तरह से सम को बनाना है। अब आपको पता है इन एंगल्स का तो कुछ बनेगा नहीं, हमें कुछ इसके इक्वल प्रूव करना है ताकि माइनस माइनस दोनों होके सॉल्व होके जीरो आ जाए। तो ये साइन लाने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा? कॉज ऑफ 90 माइनस समथिंग अगर हम लिख देंगे तो कॉज साइन आ जाएगा ना। कॉज ऑफ अगर हम 90 ऑफ समथिंग लिखेंगे, 90 माइनस समथिंग, तो साइन आ जाएगा। साइन ऑफ 90 माइनस समथिंग लिखेंगे तो कॉज आ जाएगा। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहती हैं। सो गाइस 38 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए कि 38 को हम, यानी 90 में से आप 38 माइनस कीजिए, क्या आएगा आपका? सो गाइस ये आ गया 52। 38 को स्प्लिट करके, 38 को तोड़ के हम किस तरह से लिख सकते हैं? 38 को स्प्लिट किया तो हम लिख सकते हैं कॉस का कॉस आएगा। 38 को लिख दिया 90 माइनस 52। सिमिलरली गाइस कॉस ऑफ 52 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 में से 52 को आप माइनस कीजिए तो आपका आता है 38 डिग्री। सो गाइस अब आपको क्लियर होगा, होप दिस इज। कैसे स्प्लिट करके लिखा है एंगल्स को? 52 को हमने लिख दिया 90 माइनस 38 एंड 38 को हमने लिख दिया 90 माइनस 52। तो ये दोनों चीजें ही हमने स्प्लिट करके लिखी है। 38 को ऐसे लिख दिया, 52 को ऐसे लिख दिया। बाकी सारे सेम आएंगे, क्योंकि क्यों गाइस हमें सेम क्यों रखनी है? क्योंकि साइन साइन यहाँ पे भी साइन में ही कन्वर्ट होने वाला है। ये साइन ऑफ दिस एंगल बन जाएगा, क्योंकि कॉज ऑफ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यही कहती हैं, इनकी जो रेशियोज हैं क्या कहती हैं कि किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं गाइस? जिनको प्लस करने पे हमारा कॉम्प्लीमेंट बनता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री का एंगल बने। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो पहले से ही 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होता है, तो बाकी जो दो बचे उनको मिला के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो उसी के बेस पे ये रेशियोज बनी है। तो आपकी कौन सी रेशियो यहाँ पे लगने वाली है? कॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा गाइज मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, आप जैसे भी आपने लर्न किया है, थीटा ए बी या जो भी आप ए ही फॉर्मूलाज में लिखा है। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि इसको हम लिख देंगे साइन थीटा। साइन ऑफ थीटा मीन्स व्हाट? दिस एंगल साइन ए, यानी 52 डिग्री। अब cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा साफ साफ दिख रहा है। साइन ऑफ, ये टर्म गाइज रह गई, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये एज इट इज यहाँ नीचे उतार लेनी है, क्योंकि ये हमारी आगे काम आने वाली है, तभी जीरो आएगा। तो 90 डिग्री माइनस 38 ऑफ साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, साइन ऑफ विच दिस, जब ये कन्वर्ट होती है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा हमारा ये है, दैट इज 38 डिग्री। और साइन ऑफ 38 डिग्री एंड साइन ऑफ 52 डिग्री। गाइस अब दिख रही है सेम सेम है, यहाँ भी यही दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे भी यही दो, चाहे ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। ये दोनों आपस में टर्म कैंसिल हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जब कोई दो सेम चीजें माइनस होती है तो गाइस जीरो आता है, यू नो दैट। तो साइन ऑफ दिस एंड साइन ऑफ दिस इज जीरो, दोनों टर्म्स आपस में माइनस हो जाएंगी, जीरो आंसर आ गया। तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जीरो है तो हमने जीरो इसको प्रूव कर दिया गाइस। सो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही चीज आपको याद होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इजी है, कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी है, कॉस का आपका बन जाएगा साइन, टैन का कॉट बन जाएगा, कॉट का टैन बन जाएगा। तो बस 90 डिग्री माइनस थीटा जहां आपने दिखा आप उसका इनवर्स लिख देना। होप दिस इज क्लियर टू यू।